आप सभी को जय सिया राम। और आज मैं यहाँ फिर से उपस्थित हूँ परम पूज्य युग तुलसी श्री राम किंकर जी उपाध्याय को समर्पित एक संस्मरण, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी, और इसका शीर्षक है प्रबुद्ध सरस प्रवचनकर्ता उपाध्याय जी। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस ने भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ तत्वों को साधारण जन तक पहुंचाया था। यदि मानस पर आधारित रामलीलाएं न होती तथा प्रवचनकर्ता मानस की कथा को प्रस्तुत न करते रहते तो राम का इतना व्यापक प्रचार न होता। मानस के प्रवचनकर्ताओं ने राम को जनता के मध्य जीवित रखा है। कभी कभी कोई प्रवचनकर्ता कुछ निम्न स्तर पर उतर आते हैं। वे प्रबुद्ध जनों को भले ही आकृष्ट ना कर पाते हों, सामान्य जनता को वे अवश्य ही प्रभावित करते हैं। मैं मन ही मन उन्हें नमन करता हूँ, किंतु मैं प्रायः प्रवचनकर्ताओं को नहीं सुना करता। मुझे नहीं लगता कि वे मुझे कुछ दे पाएंगे। मुझे जो कुछ पाना है सीधे तुलसी साहित्य का अध्ययन करके पाने की चेष्टा करता रहता हूँ। पंडित राम किंकर उपाध्याय को अन्य प्रवचनकर्ताओं से मैं अलग मानता हूँ। आज से संभवतः 25 वर्ष पूर्व, यानी कि 1999 का है, तो 1999 से 25 वर्ष पूर्व दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन की एक क्षेत्रीय शाखा ने उपाध्याय जी के प्रवचन का आयोजन किया था। मैं संस्था का अध्यक्ष था। एक प्रबुद्ध प्रवचनकर्ता को सुनने का यह मेरा प्रथम अवसर था। मैं बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। मुझे लग रहा था कि वक्ता ने मानस का गहन अध्ययन किया है। उसने तुलसी के मंतव्य को समझा है और वह उसी की व्याख्या सरस और आकर्षक शैली में कर रहा है। स्वर्गीय वियोगी जी हरि और डॉक्टर नगेंद्र जैसे उद्भट विद्वान भी सभा में उपस्थित थे। बाद में डॉक्टर नगेंद्र ने मुझसे कहा था, इस व्यक्ति का भाषण आदि से अंत तक एक सूत्रता में ग्रथित था। इसके 11-12 वर्ष पश्चात मुझे पुनः एक अवसर राम किंकर जी को सुनने का मिला। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल की ओर से उज्जैन में कार्यक्रम आयोजित था। इसमें पंडित उपाध्याय जी मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थे। प्रवचन के पश्चात मैंने देखा कि गुरुवर पंडित भगीरथ मिश्र और आचार्य विष्णुकांत शास्त्री जी जैसे विद्वजन राम किंकर जी के चरणों में भक्ति भाव के साथ प्रणाम निवेदित कर रहे थे। तुलसी मानस प्रतिष्ठान की ओर से भी उपाध्याय जी के प्रवचन का आयोजन हुआ था। स्वर्गीय गोरेलाल जी शुक्ल ने मुझसे कार्यक्रम की अध्यक्षता कराई थी। भवन प्रबुद्ध श्रोताओं से खचाखच भरा था। स्थान ना मिलने के कारण लोग बाहर खड़े खड़े सुन रहे थे। मैं उपाध्याय जी को सुन रहा था, साथ ही उपस्थित जन समुदाय के मुखों पर आने जाने वाले भावों का निरीक्षण भी कर रहा था। किसी प्रवचनकर्ता के प्रति ऐसा गहन भक्ति भाव कम ही देखने में आया है। उपाध्याय जी के प्रवचनों में सस्तापन बिल्कुल नहीं होता, किंतु वे ऐसे ज्ञान गरिष्ठ भी नहीं हैं कि सामान्य जन उन्हें समझ ही ना सके। उन्होंने तुलसी के राम के माध्यम से समाज को सत्य संस्कार दिए हैं। वे चिरकाल तक स्मरण किए जाएंगे। इस पावन अवसर पर प्रभु से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि उपाध्याय जी पूर्ण निरामय रहकर शतजीवी हों और वे इसी प्रकार गंगा जल सम अपनी पवित्र वाणी से हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। जय सिया राम।